रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। देखिए, इस्लाम के बहुत से हम पर एहसानात हैं और एक जो बहुत बड़ा एहसान इस्लाम का हम पर है वो ये है कि इस्लाम ने हमें डायरेक्टली अपने खुदा के साथ जोड़ा है। दुनिया के जितने भी आप मज़ाहिब और रिलीजन्स को देख लें, वहाँ पे हमेशा बड़े खुदा तक पहुँचने के लिए पेगनिस्टिक जितने भी रिलीजन्स उठा के देख लें, मेजॉरिटी वहाँ पर बड़े खुदा तक पहुँचने के लिए आपको डेमी गॉड्स की ज़रूरत होती है या इंटरमीडियरीज की ज़रूरत होती है। जैसे मिसाल के तौर पे ग्रीक मिथोलॉजी की बात कर लें, आपको पता है कि ग्रीक्स के यहाँ बहुत से खुदा हैं, पेगनिस्टिक रिलीजन है उनका, और उसके अंदर एक बड़ा खुदा है गालिबन जिसको ज़्यूस कहते हैं, उसके नीचे जो छोटे खुदा हैं जिनको डेमी गॉड्स कहते हैं। अब ये जो सारे छोटे खुदा हैं, इनके वजूद का तसव्वुर क्या है, यानी वाई आर दे देयर, रीज़न ऑफ बीइंग क्या है इनका, ये कॉन्सेप्ट क्यों पाया जाता है कि छोटे खुदाओं का एग्जिस्ट होना ज़रूरी है, ये नेसेसरी है। उसके पीछे बुनियादी फ़लसफ़ा और सोच ये है कि बड़े खुदा तक पहुँचा नहीं जा सकता डायरेक्टली। इंसान इतना नापाक है, इतना लोली है, इतना कमतर है कि बड़े खुदा तक पहुँचने के लिए उसको किसी न किसी वसीले की ज़रूरत है। और इवन वो मज़ाहिब और वो अदियान जो एक ज़माने में इस्लाम थे, मिसाल के तौर पे यहूदियत की बात कर लें या ख़ास तौर पे ईसाइयत की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे भी ये तसव्वुर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मिसाल के तौर पे कैथोलिसिज्म है, ये कैथलिक्स हैं, ये सबसे बड़ा फ़िरका है ईसाइयों का। इनके यहाँ भी पूरा एक सिस्टम पाया जाता है, यानी इवन अगर वहाँ पे किसी बंदे ने कोई गुनाह किया है तो गुनाह जो है उसकी माफ़ी भी डायरेक्टली आप खुदा से नहीं मांग सकते। उसके लिए आपको पता है जाके चर्च के अंदर कन्फेशन करनी पड़ती है और एक पार्डनिंग का तसव्वुर है। वो आपने देखा होगा मूवीज़ के अंदर कि वो एक शख्स जो है वो एक ग्रिल के पीछे बैठता है और दूसरी तरफ फादर होता है, पादरी होता है, और उससे कहता है ओ माय फादर आई हैव सिन्ड, ठीक है ना, मशहूर स्टेटमेंट आपने सुनी है, और फिर वो अपनी कन्फेशन करता। तो यानी आपने अपने गुनाहों की माफ़ी भी हासिल करनी है तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपको दरमियान में किसी इंटरमीडिएरी की ज़रूरत है। और ये जनरली तमाम रिलीजन्स के अंदर जहाँ पे मल्टीपल गॉड्स मौजूद हैं, उनके यहाँ यही तसव्वुर पाया जाता है कि बड़ा खुदा है। और अल्टीमेटली मेजॉरिटी रिलीजन्स दुनिया के अंदर, सिवाय कुछ रिलीजन्स के जो ड्यूलिज्म के ऊपर बिलीव करते हैं, ड्यूलिस्टिक रिलीजन्स वो होते हैं जहाँ पे गुड एंड बैड का तसव्वुर, यानी एक अच्छा खुदा है एक बुरा खुदा है, इसका तसव्वुर पाया जाता है, और वो कहते हैं ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये कम रिलीजन्स ऐसे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो रिलीजन्स हैं दुनिया के अंदर, जो पेगनिस्टिक रिलीजन्स हैं, उनके अंदर तसव्वुर यही है कि एक बड़ा खुदा पाया जाता है और उसके नीचे छोटे खुदा हैं जो बेसिकली उस तक पहुंचने की एक जरिया और वजह बनते हैं। इस्लाम ने आके हम पर सबसे बड़ा एहसान ये किया कि दरमियान के जितने भी इंटरमीडियरीज थे, इस्लाम ने उन सबको ख़त्म कर दिया और एक इंसान को डायरेक्टली अपने रब के साथ कनेक्ट किया, और दरमियान में तमाम इंटरमीडियरीज जो है उनको वॉइड करार दे दिया, उनको बातिल करार दे दिया। आपको पता है कि कुरैश मक्का जो थे, जब वो खुदाओं को पूजते थे या उनकी पूजा करते थे तो उनका आर्ग्यूमेंट भी यही होता था। वो कहते थे मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। वो कहते थे हम असल में इनकी इबादत इसलिए नहीं करते कि हम इनको समझते हैं कि इंट्रिंसिकली ये इनके अंदर कोई पावर मौजूद है या खुद ये इंडिपेंडेंट है। नहीं, हमें पता है कि असल में बड़े खुदा तक पहुंचने के लिए, अल्लाह तक पहुंचने के लिए हमें इनकी ज़रूरत है और हम इनके ज़रिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं, अल्लाह के करीब होते हैं। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। अल्लाह ताला ने तमाम जो इस तरह के इंटरमीडियरीज हैं उनको बातिल करार दे दिया। इसीलिए आप देखें कि कुरान मजीद की जो आयत है सूरतुल गाफिर की आयत, ये बहुत प्रोफाउंड आयत है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि आपका रब क्या कहता है कि मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। यानी पुकारना डायरेक्टली अल्लाह को। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, और वो लोग जो तकब्बुर करते हैं मेरी इबादत से,
सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, वो जहन्नुम में दाखिल होंगे धुतकारे हुए। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये लेजिस्लेट कर दिया है कि मेरे बंदे पुकारना है तो तुझे मुझे डायरेक्टली पुकारना, और ये ना समझना कि मैं तुमसे कोई बहुत दूर हूं, मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हें दरमियान में किसी वसीले की ऐसा जरूरत है, ऐसी बात नहीं, तुम डायरेक्टली मुझ तक पहुंच सकते हो। इसलिए आप देखें कि कुरान मजीद में दूसरी जगह पे अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब, कि ए मेरे बंदे, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो मैं करीब हूं। उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआनी, मैं हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं जब भी वो पुकारे। फलयस्तजीबू ली, अब चूंकि मैं जवाब देता हूं, मैं पुकार सुनता हूं, तो फिर मेरी बात मानो। वलयुमिनू भी, मुझ पर ईमान लेके आओ। तो यहां पे देखें कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ए मेरे बंदे, मैं तुझसे करीब हूं, तुझे मुझसे कनेक्ट होने के लिए तुझे दरमियान में किसी और वसीले की या जगह की, किसी चीज की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ ये जो तसव्वुर दूसरे रिलीजन्स में पाया जाता है, और इवन अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों के यहाँ भी कुछ तसव्वुर पाए जाना शुरू हो गए, उन्होंने भी कह दिया कि जी देखें फ़लाँ, आपको अल्लाह तक पहुँचने के लिए आपको देखें बुज़ुर्गों की ज़रूरत है। हमारे यहाँ भी ये तसव्वुर पाए, और उसके लिए वो एक लॉजिकल एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं देखें, अगर आपने छत पर चढ़ना हो ना, तो छत पर चढ़ने के लिए आपको किसकी ज़रूरत है जी? कोई बंदा उड़ के तो नहीं पहुँच सकता ना। तो इसीलिए अब देखें, अब अल्लाह तक पहुँचना है तो अब आपको अल्लाह तक पहुँचने के लिए आपको किसी स्पेशल, ये वही फिलॉसफी, ये वही समझ, ये वही आइडिया है जो हमारे यहाँ दूसरे रिलीजन्स में, फ़र्क कोई भी नहीं है। तो पहली बात याद रखिएगा कि जो दुआ का जो तसव्वुर है हमारे यहाँ, जो हमारे यहाँ सप्लिकेशन का तसव्वुर है, वो अल्लाह ताला से कनेक्शन का। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि हमने दुआ को एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट समझ लिया अल्लाह के साथ। क्या मतलब है? यानी हम समझते हैं कि अल्लाह ताला से जब कुछ लेना है तभी सिर्फ दुआ मांगनी है, जब अल्लाह ताला से लेना नहीं है तो दुआ मांगने की जरूरत नहीं। इसीलिए वो बंदा जो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट समझता है, मुस्तगनी समझता है, कहता है मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, अल्लाह कहते हैं ये बंदा मुतकब्बिर है। आगे कहा ना, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, वो बंदा जो समझता है, जो तकब्बुर करता है मेरी इबादत से। तो अगर एक शख्स ये समझेगा कि मुझे सिर्फ अल्लाह के सामने तब हाथ उठाने हैं कि जब मुझे कुछ चाहिए, तो ऐसा बंदा जाहिर है जब उसकी जरूरत नहीं होगी तो वो अल्लाह के सामने जाएगा नहीं। इधर भी अपने आप से पूछें, लास्ट टाइम आपने कब दुआ मांगी और किस वजह से मांगी? आपको याद होगा कि याद आएगा आपको कि मुझे अल्लाह ताला से कुछ मांगना था तो मैंने उसके लिए हाथ उठाए। एग्जाम्स आते हैं तो माशाल्लाह सारे भाई और बहनें के हैं हाथ उठा लेते हैं, बड़े दिल से दुआएं निकलती हैं। उसके बाद अगर कोई और मामला हो तो फिर दोबारा दुआएं हाथ, उसके दरमियान जरूरत नहीं है ना, क्योंकि कोई तमन्ना नहीं है। माशाल्लाह अल्लाह ताला सारी जरूरतें पूरी कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे यहाँ चूंकि हमने दुआ के तसव्वुर को कन्फाइन कर दिया, रिड्यूस कर दिया सिर्फ किसके अंदर, सिर्फ लेन देन के साथ। इसीलिए जब भी मैं अल्लाह के सामने तब जाऊंगा जब मुझे कुछ चाहिए, जब मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे अल्लाह के सामने जाने की, हाथ उठाने की जरूरत ही नहीं। अल्लाह कहते हैं नहीं मेरे बंदे, ये इबादत है। इबादत आपको हर हालत में करनी होती है, चाहे आपको अल्लाह से कुछ मांगना है ये नहीं मांगना। वो बंदा जो दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर आदमी है, इमेजिन करें, लेट्स अज्यूम कि दुनिया की कोई मुश्किल उसके ऊपर नहीं है, दुनिया की हर नेमत उसके पास है। आप मुझे बताएं कि ऐसे बंदे को भी अल्लाह ताला से कुछ मांगने की, हाथ उठाने की जरूरत है कि नहीं उसके सामने? बिल्कुल। और वो बंदा जो समझता है कि मैं नहीं उठा, और वो जो नहीं उठाता, अल्लाह कहते हैं ये तकब्बुर है। तो याद रखिएगा, चूंकि हमने इसको लेन देन के साथ कन्फाइन कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो अब हमारे नज़दीक इसका नतीजा क्या हो, इसकी प्रॉब्लम क्या हो? इसकी वजह से प्रॉब्लम ये हुई कि हमारे नज़दीक दुआ सिर्फ वही कबूल होती है जिसमें जो हम मांगते हैं वो हमें मिलता है। क्योंकि हमारे नज़दीक हमने अल्लाह के सामने तब हाथ उठाने हैं जब हमें कुछ चाहिए, और दुआ का तसव्वुर ये है कि मैंने कुछ अल्लाह से लेना है, मैंने कुछ अल्लाह ताला से लेना है और मांगना है, और अल्लाह मुझे कुछ देगा, उस हाथ उठाऊंगा ना तभी। और इसीलिए मेरे नज़दीक वही दुआ कबूल होगी जिसमें मुझे जो मांगा वो मिल जाएगा, और जो नहीं, जब मुझे नहीं मिला इसका मतलब है मेरी दुआ कबूल नहीं।
और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आप देखते हैं लोगों के शिकवा भी होता है अल्लाह ताला से भी, और लोग सवाल भी पूछते हैं जी बड़ी ज़िंदगी के अंदर इतने सवाल इतनी दुआएं की, कभी आज तक कबूल नहीं हुई। क्यों कबूल नहीं? मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि मैंने अल्लाह से कुछ चीज़ें मांगी थी, अल्लाह ने मुझे वो चीज़ें नहीं अता की। इन अदर वर्ड्स यही है ना मतलब इसका। तो हमने दुआ का जो तसव्वुर है उसको अल्लाह के साथ एक ताल्लुक़ के बजाय उसको सिर्फ लेन देन तक रिड्यूस कर दिया, जो गलत नहीं है। अल्लाह ताला से मांगना है, आपने अल्लाह से ही मांगना है, लेकिन दुआ का तसव्वुर सिर्फ इसके अंदर नहीं, उससे भी बढ़कर